नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पाटन थाने का किया घेराव। पुलिस ने 50 ग्रामीणों पर दर्ज किया मुकदमा। डूंगरपुर में ईद मिलादुन नबी और 12 वफात का जश्न। जुलूस के दौरान युवाओं में दिखा खासा उत्साह। बांसवाड़ा में उफनते पानी में बही कार। ग्रामीणों की बहादुरी से बची पिता पुत्र की जान। बांसवाड़ा में दिखी गणेशोत्सव की धूम। 56 भोग और विशेष आरती में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। मामला सरपोटा ग्राम पंचायत का है, जहां 22 अगस्त को लक्ष्मण चरपोटा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। इसी से नाराज ग्रामीण शुक्रवार को थाने पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। तनावपूर्ण माहौल में पुलिस ने 50 ग्रामीणों पर मामला दर्ज कर लिया है। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय तनाव हो गया जब बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने के बाहर जमा हो गए। उनका आरोप था कि पुलिस हत्या के मामले में लापरवाही बरत रही है और अब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दरअसल 22 अगस्त की रात सरपोटा ग्राम पंचायत के शोभावटी गांव में लक्ष्मण चरपोटा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि उनका शव घर के पास नाले में पड़ा मिला, जबकि बाइक सही सलामत खड़ी थी। इस स्थिति में मौत पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। परिजनों ने इसे हत्या बताया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन लगभग 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को ग्रामीण बड़ी संख्या में पाटन थाने पहुंच गए। उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। स्थिति को काबू करने के लिए थाना अधिकारी हेमंत बुनकर ने करीब 50 ग्रामीणों पर राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई से हालात और बिगड़ गए। ग्रामीणों ने पुलिस पर अन्याय का आरोप लगाते हुए साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। डूंगरपुर जिले में शुक्रवार को मुस्लिम समाज ने ईद मिलादुन नबी और 12 वफात का पर्व बड़ी धूमधाम और अकीकत के साथ मनाया। इस अवसर पर सुबह से ही पुराने शहर की गलियां रोशनी और रंग बिरंगे झंडों से सजी नजर आई। शहर काजी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने पैगंबर इस्लाम के नाम के नारे लगाए। बैंड बाजों और इस्लामिक धुनों के बीच समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने ड्रोन से पूरे जुलूस पर नजर रखी। डूंगरपुर जिले में ईद मिलादुन नबी और 12 वफात का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की योम पैदाइश पर मुस्लिम समाज ने सुबह पुराने शहर से जुलूस निकालकर खुशी जाहिर की। शहर काजी अतहर जमाली के मार्गदर्शन में निकले इस जुलूस में बच्चे और युवाओं के हाथों में धार्मिक झंडे देखे गए। झंडों को लहराते हुए पैगंबर साहब के नाम की सदाएं गूंज उठी। जगह जगह लोग समाजजनों का स्वागत करते रहे और एक दूसरे को बधाई देते रहे। जुलूस का मार्ग घाटी फौज का बड़ला, माणक चौक, सोनिया चौक, पुराना अस्पताल, मोचीवाड़ा और कानेरा पोल से होकर गुजरा और पुनः घाटी पर समाप्त हुआ। डीजे और बैंड बाजों की इस्लामिक धुनों पर बच्चे और युवा झूमते नजर आए। समाज के वरिष्ठ जन और मौलवियों ने इस मौके पर अमन चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क दिखा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जुलूस मार्ग पर पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस ने पहली बार ड्रोन कैमरे से जुलूस की निगरानी की ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। सिर्फ डूंगरपुर शहर ही नहीं बल्कि सागवाड़ा, सिमलवाड़ा, पीठ, आसपुर, गलियाकोट और ओबरी क्षेत्र में भी मुस्लिम समाज ने जुलूस निकालकर पैगंबर साहब की याद में अकीदत पेश की। जुलूस के साथ साथ मस्जिदों में भी विशेष कार्यक्रम हुए और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ कस्बे में शुक्रवार को भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। जाकुड़िया पुल पर तेज बहाव के बावजूद एक बिजली विभाग का बाबू अपने रिश्तेदार संग कार से पुल पार करने लगा। अचानक कार बहाव में बह गई और उसमें सवार पिता पुत्र की जान पर संकट आ गया, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीण फरिश्ता बनकर सामने आए। युवाओं ने बिना देर किए पानी में छलांग लगाई और जान जोखिम में डालकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ कस्बे में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नदी नाले उफान पर आ गए और हालात खतरनाक हो गए। इसी दौरान जकोड़िया पुल पर एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई।
बिजली विभाग का एक बाबू अपने रिश्तेदार के साथ अल्टो कार से पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव ने अचानक कार का संतुलन बिगाड़ दिया। कुछ ही पलों में कार डगमगाने लगी और बहाव में फंसकर बहने लगी। अंदर बैठे पिता पुत्र घबराहट में चीखने लगे। उन्हें लगा अब उनकी जिंदगी का अंत निश्चित है, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। उसी समय पास में मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बिना कोई देरी किए पानी में छलांग लगा दी। तेज बहाव से जूझते हुए ग्रामीण कार तक पहुंचे और अपनी जान की परवाह किए बिना पिता पुत्र को बाहर निकालने में सफल रहे। यह देखकर वहां मौजूद हर किसी की सांसें थम गई, लेकिन जैसे ही दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लोगों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों की तत्परता और साहस ने एक बड़ा हादसा टलने से बचा लिया। प्रशासन ने भी ग्रामीणों की सराहना की है और उन्हें सम्मानित करने पर विचार किया जा रहा है। अगर ग्रामीण मौके पर मौजूद न होते तो यह घटना शायद दर्दनाक हादसे में बदल सकती थी। बांसवाड़ा में जगह जगह स्थापित गणपति प्रतिमाओं के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मुख्य बाजार में 8वें दिन विशेष आयोजन हुए, जिनमें भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। शाम की आरती के दौरान वातावरण गगनभेदी जयकारों और भजन कीर्तन से गूंज उठा। उजाला ग्रुप, न्यू वागड़ मंडल, भैरव चौक और रोकड़िया गणेश मंडल आकर्षण का केंद्र बने। भक्त देर रात तक भक्ति में लीन होकर सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। गणेशोत्सव की आस्था और भक्ति ने बांसवाड़ा शहर को भक्तिमय बना दिया। 8वें दिन शाम होते ही मुख्य बाजार से लेकर मोहल्ले तक भगवान गणेश की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। रंग बिरंगी रोशनी से सजे पंडाल और मंडल श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इस मौके पर उजाला ग्रुप, न्यू वागड़ मंडल, भैरव चौक और रोकड़िया गणेश मंडल मुख्य केंद्र रहे, जहां भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली। भगवान गणेश की भव्य सजावट और विशेष कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। आयोजकों की ओर से भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। विभिन्न प्रकार के व्यंजन और प्रसाद से सजी थालियां बप्पा के सामने सजाई गई, जिसे देखने के लिए भी श्रद्धालु उमड़ पड़े। जैसे ही संध्या आरती शुरू हुई, पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। गगनभेदी जयकारों और भजन कीर्तन की गूंज ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर परिवार सहित सुख समृद्धि और मंगल कामना की दुआ मांगी। शहर भर की गलियां और बाजारों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया। भक्तजन परिवार और बच्चों के साथ गणेश प्रतिमाओं के दर्शन करते दिखाई दिए। देर रात तक मंडलों में रौनक बनी रही और लोग भक्ति में सराबोर नजर आए। डूंगरपुर में किसानों का 8 सितंबर को होगा बड़ा आंदोलन। समर्थन मूल्य सहित कई मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। डूंगरपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। भारतीय किसान संघ ने घोषणा की है कि 8 सितंबर को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन का कहना है कि किसानों को अब तक बकाया आपदा अनुदान और फसल बीमा क्लेम नहीं मिला है, जबकि सिंचाई और बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब है। किसानों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मांगों को लेकर यह धरना होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। डूंगरपुर में भारतीय किसान संघ की ओर से यह ऐलान किया गया है कि 8 सितंबर को जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में जिले भर के किसान जुटेंगे और अपनी समस्याओं को लेकर सरकार को चेतावनी देंगे। संगठन के जिलाध्यक्ष गोविंद राम पाटीदार ने सागवाड़ा में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी कि किसानों को लगातार किस प्रकार नुकसान उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय समस्याओं पर बार बार ध्यान दिलाने के बावजूद समाधान नहीं हो पाए हैं। इसलिए अब आंदोलन के जरिए किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाई जाएगी। किसानों का आरोप है कि अब तक बकाया आपदा अनुदान राशि और फसल बीमा क्लेम का भुगतान नहीं हुआ है। खरीफ फसलों के अतिवृष्टि से खराब होने के बाद भी वास्तविक गिरदावरी नहीं की गई है। वहीं बढ़ती लागत, अपर्याप्त सिंचाई और बिजली आपूर्ति ने किसानों को कर्ज के बोझ में दबा दिया है। किसान संघ की प्रमुख मांगों में कृषि उपकरणों और कृषि आदानों पर से जीएसटी हटाना, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाकर नरेगा से गो अभ्यारण्य विकसित करना और लाभकारी मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा विपणन व्यवस्था में सुधार और ओबरी तहसील क्षेत्र में माही भिखाभाई नहर की मरम्मत कर किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। 8 सितंबर का धरना इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पाटन थाने का किया घेराव। पुलिस ने 50 ग्रामीणों पर दर्ज किया मुकदमा। डूंगरपुर में ईद मिलादुन नबी और 12 वफात का जश्न, जुलूस के दौरान युवाओं में दिखा खासा उत्साह। बांसवाड़ा में उफनते पानी में बही कार, ग्रामीणों की बहादुरी से बची पिता पुत्र की जान।
बांसवाड़ा में दिखी गणेशोत्सव की धूम, 56 भोग और विशेष आरती में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।